दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फिजिक्स इस सब्जेक्ट का वेव ऑप्टिक्स इस यूनिट में का हाइजेंस प्रिंसिपल। इसके पहला भी मैंने वीडियो अपलोड किया था। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप बहुत उसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलो आज हम पढ़ते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल। ये हाइजन जो है, हाइजन इट इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट। उसने क्या कहा था, लाइट जो है ये लाइट वेव के माध्यम से एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है। अगर लाइट वेव के माध्यम से जाती है तो सच एज मैकेनिकल वेव जैसी रहती है वैसी लाइट जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो मैकेनिकल वेव्स फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, वाटर वेव्स है, साउंड वेव्स है। अगर जब हम मैकेनिकल वेव्स कंसीडर करते हैं तो इस मैकेनिकल वेव्स में वेव को प्रोपोगेट होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता रहती है। तो मैकेनिकल वेव्स में फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर वेव्स का ले लें तो वाटर वेव में वाटर जो है ये इट इज़ द मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ वेव साबित होता है। इस तरह साउंड वेव में अगर हम साउंड वेव कंसीडर करते हैं तो एयर जो है या फिर जो भी माध्यम है वो माध्यम हमें कंसीडर करना पड़ेगा, जबकि हम मैकेनिकल वेव्स कंसीडर करते हैं। तो हाइजन ने क्या कहा है, हाइजन ने कहा है कि लाइट जो है ये लाइट वेव के माध्यम से जाती है तो फिर हमें यहाँ पर एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो हाइजन ने सजेस्ट किया जो मीडियम है वो मीडियम इथर मीडियम है, और जब वेव जाती है तो ये जो इथर के पार्टिकल है ये इथर के पार्टिकल वो वेव के माध्यम से प्रोपोगेट होते हैं। तो हाइजन ने एक प्रिंसिपल बताया। किस लिए प्रिंसिपल बताया, तो जो शेप है वेव फ्रंट का, हमें पता है वेव फ्रंट के टोटल जो है हमने 3 टाइप्स देखे हैं। एक जो है एक प्लेन वेव फ्रंट है, दूसरा जो है स्पेरिकल वेव फ्रंट है, और तीसरा जो है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। अब जब उन्होंने क्या कहा है, प्रिंसिपल सजेस्ट करते वक्त उन्होंने कहा है कि अगर हम एक वेव फ्रंट का शेप हमें मालूम है अर्लियर टाइम में, तो उस वेव फ्रंट का शेप जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं आफ्टर टाइम टी के बाद उसका जो शेप होगा या फिर उसका जो पोजीशन होगा, ये पोजीशन हम हाइजेंस प्रिंसिपल के आधार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है, तो हाइजेंस प्रिंसिपल हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स उसके ले लिए हैं। क्या कहता है हाइजेंस, तो अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, जो भी पॉइंट है वेव फ्रंट पर का, इज एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बल्कि एक्ट होता है। और जब सोर्स हम कहते हैं तो जो देता है हमें क्या देता है, लाइट देता है। अब यहाँ पर सवाल आ गया सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, जो एक 2 प्रकार के सोर्स होते हैं, एक प्राइमरी सोर्स होता है, एक सेकेंडरी सोर्स होता है। जो प्राइमरी सोर्स है वो खुद ब खुद अपना लाइट ओन लाइट जो है इमिट करता है, हम उसको प्राइमरी सोर्स कहते हैं। और जो दूसरा सेकेंडरी सोर्स वो क्या करता है, तो वो पहले लाइट लेता है उसके बाद में वो इमिट करता है। यानी कि जो पहला लेता है एब्सॉर्ब करता है, जैसे एज अ मून क्या करता है, वो लाइट लेता है उसके बाद इमिट करता है। तो मून इज एक्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। अब जब वो सोर्स एक्ट हो रहा है लाइट का तो वो क्या करेगा, सेकेंडरी वेव जो है वो इमिट करेगा, और जो सेकेंडरी वेव वो इमिट करता है उसको उसने नाम दिया वेवलेट्स। तो पहला पॉइंट क्या है, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, कौन सा भी वेव फ्रंट हम कंसीडर करते हैं तो वो वेव फ्रंट पर का जो प्रत्येक पॉइंट है, ईच पॉइंट जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट कहकर एक्ट होता है, और वो क्या करता है, इमिट करता है। क्या इमिट करता है, सेकेंडरी लाइट वेव, क्योंकि वो जो सोर्स होगा तो वो लाइट देगा। तो कौन सा, अगर सेकेंडरी सोर्स से लाइट इमिट होता है तो वो सेकेंडरी लाइट देगा हमें, तो उसको क्या कह दिया उन्होंने, तो कॉल्ड वेवलेट्स। अब ये वेवलेट्स उसने कह दिया, जो लाइट इमिट करेगा सेकेंडरी सोर्स उसको उसने नाम दिया वेवलेट्स। अब ये वेवलेट्स कहाँ इमिट होता है, इन ऑल डायरेक्शन, पूरे डायरेक्शन में वो इमिट होगा।
कैसा, विच ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, वो मीडियम जो है, जो भी है उसमें जो लाइट का स्पीड होगा वो स्पीड से वो ट्रेवल करेगा। तो ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट emitting secondary light waves called wavelets in all directions which travels with the speed of light in the medium। ये हो गया उसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अब न्यू वेव फ्रंट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो हम न्यू वेव फ्रंट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर उसने दिया है द न्यू वेव फ्रंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड। अगर ये न्यू वेव फ्रंट्स जो है कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, द न्यू वेव फ्रंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द एनवलप। जो एनवलप वहां पर तैयार होगा वो एनवलप को उसके माध्यम से, उसके सहायता से हम जो है न्यू वेव फ्रंट्स हम कंसिडर कर सकते हैं। द न्यू वेव फ्रंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द एनवलप ऑफ दीज सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है इनका हम क्या करेंगे, एक एनवलप बनाएंगे। वो एनवलप जो है न्यू वेव फ्रंट्स कह के एक्ट होगा, wavelets traveling in forward direction and is thus envelope of the secondary wavelets in forward direction। इसलिए वो जो एनवलप तैयार होगा वो किधर तैयार होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तैयार होगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में एनवलप तैयार नहीं कर सकते। तो ये सेकंड होगा, द न्यू वेव फ्रंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड। ये जो नवीन वेव फ्रंट जो है हम बनाने जा रहे हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग एनवलप ऑफ दीज सेकेंडरी वेवलेट्स। वो एनवलप हम लेंगे किनका, ये जो सेकेंडरी वेव्स उसने इमिट किया है उसका एनवलप बनाएंगे। किधर बनाएंगे, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे के डायरेक्शन में। तो यह न्यू वेव फ्रंट्स वहां पर हमें देगा। थर्ड पॉइंट, द वेव्स ट्रेवलिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन आर इनइफेक्टिव। हमें पता है लाइट जो है वो आगे ही बढ़ती जाती है, वो रिवर्स में नहीं आती। इसलिए वेव जो है ट्रैवलिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव्स ट्रैवल नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने कहा है वेव्स ट्रैवलिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन आर इनइफेक्टिव। वो यहाँ पर इफेक्टिव नहीं होंगे, वो पूरे इनइफेक्टिव होंगे। दिस इज द हाइजेंस प्रिंसिपल। यह जो हाइजेंस प्रिंसिपल है हमने 3 पॉइंट में इसको विभाग दिया है। अब यह हाइजेंस कंस्ट्रक्शन जो है, ये जो हाइजेंस प्रिंसिपल है, हम क्या करेंगे, प्लेन वेव फ्रंट और स्पेरिकल वेव फ्रंट को अप्लाई करेंगे। इसका मतलब है जब हम प्लेन वेव फ्रंट कंसीडर करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, उसके बाद में आफ्टर टाइम टी जो है वो वेव फ्रंट कहाँ पर होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसका शेप क्या होगा, ये हाइजेंस प्रिंसिपल हमें बताता है। जैसे कि मान लो हमें दिल्ली को जाना है, तो दिल्ली को एक गांव से, बंबई से दिल्ली को जाना है, तो बंबई को दिल्ली से जाने में प्लेन से 10 घंटे लगते हैं। तो ये प्लेन जो है जब स्टार्ट होगा बंबई से दिल्ली तक के जाने के लिए, तो वो 2.5 घंटे के बाद किधर होगा ये हमें पता लगेगा। अगर 5 घंटे के बाद किधर होगा वो हमें पता लगेगा। उसके बाद में 10 घंटे के बाद वो कहाँ होगा उसका डेस्टिनेशन, ये हम बता सकते हैं। ऐसे ही ये हाइजेंस प्रिंसिपल है। ये हाइजेंस प्रिंसिपल में प्लेन वेव फ्रंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कहाँ है, आफ्टर टाइम टी कहाँ रहेगा, ये हम बता सकते हैं। तो ये हाइजेंस प्रिंसिपल जो है हम अप्लाई करेंगे प्लेन वेव फ्रंट को। समझो ये प्लेन वेव फ्रंट आपने कंसिडर कर दिया, इट इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ द वेव फ्रंट। अगर ये प्लेन वेव फ्रंट जो है एट पर्टिकुलर टाइम टी इट इज इक्वल टू 0, सपोज दैट ए बी इट्स पोजीशन, इसका पोजीशन जो है ये ए बी हम कंसिडर करते हैं। तो ये ए बी जो है एट ए पर्टिकुलर टाइम टी इट इज इक्वल टू 0, ये ओरिजिनल आ गया। अब हम यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट जब कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर सोर्स नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वेव फ्रंट तैयार होता है ये वेव फ्रंट सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर तैयार होता है। इसलिए प्लेन वेव फ्रंट में हमें यहाँ पर सोर्स नहीं दिखाई पड़ता। तो ये जो ए बी है ये वेव फ्रंट एट ए पर्टिकुलर टाइम टी इट इज इक्वल टू 0 हमने कंसिडर कर दिया। तो हाइजेंस क्या कहता है, ये कौन सा भी वेव फ्रंट होने दो, उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट विच एक्ट्स एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट विल इमिट्स द सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, और उसको नाम दिया उन्होंने वेवलेट्स। तो सपोज यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये कुछ पॉइंट कंसीडर कर दिए ए बी इस वेव फ्रंट पर के, और इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट
ये क्या बोल के एक्ट होगा, तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बोल के एक्ट होगा, इसलिए वो सेकेंडरी वेव्स इमिट करेगा। इसको हमने सेकेंडरी वेवलेट्स ऐसा नाम दिया है। तो सपोज अगर ये स्पीड जो है ये लाइट का ये v कंसिडर करते हैं मीडियम में, तो आफ्टर टाइम t हम उसका पोजीशन किधर है, वो कहाँ पर है, उसका शेप कैसा है, ये हम बता सकते हैं। हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या, वेलोसिटी इट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो t इस टाइम के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो d इट इज इक्वल टू v इंटू टी, इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। इसलिए आफ्टर टाइम t उसका पोजीशन हमें फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर vt, सपोज मान लो vt इतना रेडियस लेकर, और ये जो पॉइंट है जो सेकेंडरी सोर्स बोल के एक्ट हो रहे हैं, तो ये vt इतना रेडियस लेकर हमने यहाँ हेमिस्फीयर ड्रॉ कर दिया है। ये हेमिस्फीयर, लेकिन हम कहेंगे हेमिस्फीयर, लेकिन यहाँ हमें दिखाई देगा सर्कल, जो हाफ सर्कल हमें दिखाई देगा। 2 डायमेंशनल में हम सर्कल कहेंगे, लेकिन 3 डायमेंशनल में जो है इसको हेमिस्फीयर कहेंगे, क्योंकि लाइट जो है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन वो जाती है, इसलिए हम 3 डायमेंशनल यहाँ पर फिगर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कंसीडर करके इसके अंदर हमने हेमिस्फीयर ड्रॉ कर लिया, जिसकी रेडियस जो है vt कंसीडर करती है। तो ये जो हेमिस्फीयर है इसका जो हम एनवलप बनाएंगे, टेंजेंट इसको निकालेंगे। समझो टेंजेंट a डैश b डैश यहाँ पर हमने तैयार कर दिया है। तो ये जो टेंजेंट है, ये जो एनवलप बन गया है a डैश b डैश का, ये हमें क्या देता है, ये जो हेमिस्फीयर है ये सेकेंडरी वेवलेट्स बोल के यहाँ पर एक्ट होंगे। जो a डैश और b डैश यहाँ पर जो एनवलप बनाया गया है, ये एनवलप हमें वेवफ्रंट का पोजीशन बता ही देता है, और उसका शेप कैसा है ये दिखाई देता है। इसलिए a डैश b डैश विल एक्ट एज द सेकेंडरी वेवफ्रंट आफ्टर टाइम t। आफ्टर टाइम t के बाद उसका पोजीशन, उसका नेचर, उसका शेप कैसा होगा, यह हम हाइजेंस प्रिंसिपल से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर हाइजेंस प्रिंसिपल जो है स्फेरिकल वेवफ्रंट को हमने कंसीडर कर दिया है। अगर हम यहाँ पर स्फेरिकल वेवफ्रंट कंसीडर करते हैं तो हमें यहाँ पर सोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि स्फेरिकल वेवफ्रंट कैसे तैयार होता है, जब पॉइंट सोर्स जो है उसके फाइनाइट डिस्टेंस पर जो वेवफ्रंट तैयार होता है, जो इक्वल रेडियस से यहाँ पर अपन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सोर्स, उसे हम कहते हैं स्फेरिकल वेवफ्रंट। तो यहाँ पर ए बी जो है ये स्फेरिकल वेवफ्रंट एट टाइम t इट इज इक्वल टू 0 हमने कंसीडर कर दिया है। तो ये जो सोर्स है इसके पास से ए बी जो है ये फाइनाइट डिस्टेंस पर रहेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं स्फेरिकल वेवफ्रंट। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ए बी जो है ये वेवफ्रंट एट टाइम t इट इज इक्वल टू 0 हमने कंसीडर कर दिया है, और हमें क्या पता चलना है, हमें क्या निकालना है, तो आफ्टर टाइम t उसकी पोजीशन, उसका शेप कैसा होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए हमने फिर वापस कंसीडर कर दिया। समझो v जो है, let us consider that v it is the speed of light in that particular medium, then after time t the wave will cover a distance equal to v into t। therefore here we have to draw the hemisphere। तो हमने यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमने कंसीडर कर दिया है। ये पॉइंट अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोल के एक्ट होते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द wavefront acts as the secondary source of light and will emit the secondary waves in all possible direction. It means that all the points on the wavefront AB acts as the secondary source of light. Therefore, here we shall consider all these points as the centers and the radius it is equal to Vt. We have to draw the hemisphere, not the circles, but in the figure we can see the circles. Now here we shall draw the hemisphere having radius it is equal to Vt. Then we can now draw the envelope A dash, B dash to all these secondary wavelets, because all these hemisphere will act as the secondary wavelets. If you can now draw the envelope A dash, B dash, then that A dash, B dash will give the new position, the new location of the wavefront after time t. Therefore, we have to find out the new position if the earlier position of the wavefront is known by using the Huygens principle. Thank you.